नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पूरी की पूरी 25 खबरों के बारे में। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं क्योंकि काफ़ी बड़े ऐलान हुए हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, सभी को विस्तार से जानते हैं। शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की। अयोध्या में हर दिन कितने लाख राम भगत आ रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या वहाँ पे प्रसाद या फूल ले जा सकते हैं या नहीं, उसी के बारे में आपको बता देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि अभी जब से लेकर मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो उसके बाद से अभी तक लगभग 30 लाख से अधिक राम भगत आ चुके हैं। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और बता देते हैं, भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए 4 से 5 सेकंड का ही समय मिलता है। और वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे अंदर जाने के लिए आपके जितने भी जो इंपॉर्टेंट सामान होते हैं जैसे कि मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या सामान, इन सभी को अंदर ले जाने की मनाही है, इन्हीं को बाहर रख कर जाना होता है। दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर आपको प्रसाद या फूल चढ़ाना है तो वो भी आप नहीं चढ़ा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसी को देखते हुए इन चीज़ों को किया गया होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली खबर आ रही है सोने चांदी को लेकर। जी हाँ, सोना हुआ है महंगा, चांदी हुई है सस्ती। जानते हैं इसकी क्या रेट है। जी हाँ, सोने के दाम में जो मंगलवार को है तेजी देखने को मिली है, वहीं चांदी की जो कीमत उसमें गिरावट आई है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम की तुलना में यानी कि 6 फरवरी की सुबह सोना महंगा और चांदी सस्ती हो गई है। आपको उसके भाव के बारे में भी थोड़ा बता दें तो सोने चांदी की जो भाव है, अगर बात करें 6 फरवरी 2024 को जो सोना है वो महंगा और चांदी सस्ती हुई है। और महंगा होने के बाद जो सोने की कीमत है वो 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का जो भाव है वो 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ, जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि एमपी के अंदर एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। उसी के बाद हर तरफ हड़कंप सा मच गया है। जी हाँ, एक इस प्रकार से ये पटाखा फैक्ट्री में आग लगी जैसे कोई परमाणु बम फटा है। वाकई में ये चीज़ देखकर सबकी हालत बुरी हो गई क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कि 11 से 12 लोगों की मौत हो चुकी है और काफ़ी लोग घायल हो चुके हैं और आसपास के इलाके में काफ़ी लोग चपेट में आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किए आंकड़े। जी हां, यूपी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए 85,152 पद खाली हैं। वहीं पिछले 8 सालों में 1,26,371 नए टीचरों की भर्ती हुई है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको भी और नए टीचर के पदों में भर्ती देखने को मिले। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो आ रही है यूपी के वेदर मौसम के बारे में। यूपी में बारिश बंद, फिर शीतलहर की बारी, इस दिन आंधी की भविष्यवाणी। जी हां, हर साल बार बार मौसम बदलता रहता है। दिसंबर में ठंड नहीं पड़ी तो जनवरी में भीषण कोहरा पड़ने लगा और फरवरी शुरू होते ही बारिश हुई और अब शीतलहर की भविष्यवाणी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, बीजेपी के संपर्क में जयंत चौधरी। INDI को एक और बड़ा झटका लग सकता है, बीजेपी ने रखी है कठिन शर्त। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक से खबर आ रही है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी के सामने कठिन शर्त रखी है और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के साथ जयंत चौधरी की सोमवार देर रात मीटिंग हुई है और बीजेपी की तरफ से RLD के विलय शर्त रखी गई। अब देखने को है कि उनका विलय होता है या नहीं होता। जैसे कोई बड़ा ऐलान आएगा तो आपको मेरे चैनल पर जरूर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, आगरा में दवा गोदाम में भीषण आग से मची अफरा तफरी, 10 से दमकलों ने की मशक्कत। जी हाँ, आगरा में मंगलवार को दोपहर की दवा फैक्ट्री में आग लग गई। कई किलोमीटर दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों मौके पर पहुंचकर उस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई हताहत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या में बनेगा 7 स्टार होटल, गीता प्रेस भी खोलेगा ब्रांच। रामनगरी में जमीन खरीदने की मची होड़। जी हाँ, जैसे भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से वहाँ जमीनों की रेट काफ़ी बढ़ गई है और अब बताया जा रहा है कि वहाँ पे टाउन सिटी भी बनाने जा रहे हैं, 7 स्टार होटल भी बनेंगे और गीता प्रेस की भी ब्रांच खोली जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी करने की योजना नहीं, शिक्षकों शिक्षा मंत्री को जल्द मिलेगी ये सौगात। जी हाँ, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रश्नकाल कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई योजना नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के कैशलेस इंश्योरेंस और शिक्षा मंत्री के मानदेय पर जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ब्यूटी पार्लर से सच कर आई दुल्हन और नाले पर हुई डेस्टिनेशन वेडिंग। जी हाँ, चर्चा में है आगरा की ये शादी। आप सबको बता देते हैं, वर्षों से नारकीय जीवन जी रहे हैं आगरा के नगला कली, रजरई और आसपास के 18 कॉलोनियों के लोगों ने सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों में आंखें खोलने के लिए रविवार को एक अनूठा प्रदर्शन किया। जी हाँ, वहाँ पर पानी भरने की वजह से उन्होंने एक कदम उठाया और इसमें उन्होंने अपनी जो सालगिरह है वो जो नाले का पानी हो रहा था उसके आसपास खड़े होकर मनाई। ये इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर पानी भरा रहता है, नाले का पानी निकल जाता है तो काफ़ी समस्याएं उन्हें देखनी पड़ती थी। आपका इस पर क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कुरान के खिलाफ हुआ तो UCC को नहीं मानेंगे मुसलमान, सपा सांसद हसन ने चेताया। जी हाँ, ST हसन का कहना है अगर UCC जो नया कानून पास हुआ है कुरान में मुसलमानों को दी गई हिदायतों के खिलाफ है तो हम उसका पालन नहीं करेंगे। अगर ये हिदायत के आधार पर है तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। बाकी आपका इसके प्रति क्या विचार है UCC के नए कानून के बारे में नहीं
नहीं पता तो मेरे चैनल पर एक वीडियो आ चुका है, उसको देख लीजिएगा। नए कानून जिसमें पति पत्नी से लेकर मुस्लिम धर्म से जो महिलाएं हैं उनको लेकर तो काफ़ी नए नियम अप्लाई किए गए हैं, उन सबको एक बार जरूर देख लीजिएगा यूसीसी उत्तराखंड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आज से ताजमहल में एंट्री फ्री, आम जनता के लिए खोली जाएगी असली कब्रें। जी हाँ, आगरा में शाहजहां का उर्स आज से शुरू हो गया। दोपहर बाद ताजमहल में एंट्री फ्री कर दी गई है और आम जनता के लिए असली कब्र खोली जाएगी, जिसमें सोमवार को उर्स की व्यवस्थाओं के संबंध में कमेटी के वॉलंटियर्स की बैठक भी हुई है। बाकी आप एक बार चेक जरूर से कर लीजिएगा, आगरा में जाइएगा तब। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली खबर आ रही है, अयोध्या राम मंदिर के चारों ओर बनेंगे 4 नए द्वार, राम जन्मभूमि पथ पर ही रहेगा मुख्य द्वार। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, अयोध्या राम मंदिर में जन्मभूमि जो है उसके पथ के चारों ओर एक नए 4 द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही राम कथा संग्रहालय को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने पर मंथन चल रहा है, ये दिसंबर तक बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 26 साल बाद अमेठी में ही होगा सांसद का घर। इस तारीख को स्मृति ईरानी के आवास का होगा गृह प्रवेश। जी आप सबको बता देते हैं, 26 साल बाद अमेठी में सांसद का स्थानीय ठिकाना होने वाला 20 से 22 फरवरी के बीच सांसद स्मृति ईरानी ने नवनिर्मित आवास का गृह प्रवेश होना है। अब तक केवल रविंद्र प्रताप सिंह और डॉक्टर संजय सिंह का घर अमेठी में था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राज्यसभा की 7 सीटों के लिए भेजा 35 नामों का पैनल, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में हुए फाइनल। जी हाँ, राज्यसभा की जो 7 सीटों के लिए 35 नामों का पैनल भेजा गया है, जहां सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चेहरों को शामिल किया गया है। जहां सीएम योगी की मौजूदगी में कोर कमेटी ने पैनल में शामिल नामों पर चर्चा की थी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का जो खींचतान है वो अभी भी चल रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि कब तक उनका मंथन हो पाता है या नहीं हो पाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अतीक ने बनाई अरबों की संपत्ति, अब परिवार के खिलाफ होगी इनकम टैक्स चोरी की कार्रवाई। जी हाँ, आप सबको पता है, अतीक के परिवार के खिलाफ अब इनकम टैक्स की चोरी की कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जांच कर रही पुलिस ने इनकम टैक्स से जानकारी मांगी थी। भाजपा शासन में 2014 और 18 में अतीक ने आयकर दिया था, उसके बाद से नहीं दिया, तो इसी के लिए अब इनकम टैक्स चोरी की कार्रवाई इन पर की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कोई मस्जिद नहीं देंगे मुसलमान, ज्ञानवापी मामले में असुद्दीन ओवैसी की 2 टूक। जी हाँ, आप सबको बता देते हैं, समझौते की संभावनाओं पर ओवैसी ने कहा है कि मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि ये ऐसे खत्म नहीं होगा, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अदालतों को दिखाएंगे कि हमारे पास क्या दस्तावेज है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हर दिन नई चीजें सामने आने को मिल रही है। बाकी आपका इसके प्रति जो भी विचार हो कमेंट्स में बताइएगा जरूर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, औरंगजेब ने तोड़ा था कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर, ईएसआई ने किया मथुरा पर बड़ा खुलासा। जी आप सबको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अजय प्रताप सिंह ने आरटीए दाखिल कर केशव देव मंदिर को तोड़े जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी और इसके कृष्ण जन्मभूमि परिसर में होने का दावा किया गया था। हालांकि आप सबको बता देते हैं, आरटीए के जवाब में विशेष रूप से कृष्ण जन्मभूमि का तो जिक्र नहीं है, लेकिन केशव देव मंदिर की बात जरूर कही गई है और कहा जा रहा है कि शाही ईदगाह हटाने के लिए जारी कानूनी जंग में आरटीए का जवाब अहम साबित हो सकता है। बाकी आने वाले समय में पता चलेगा क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, गाय नहीं रामा पुकारेंगे, माघ मेला में संत समाज ने प्रस्ताव किया पास, शंकराचार्यों की भी मुहर लगी। जी हाँ, अब गाय को संत समाज के जो लोग हैं वो रामा पुकारेंगे। प्रयागराज में आयोजित माघ मेला में इस बारे में मंगलवार को संत समाज ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 21 सूत्री प्रस्ताव पर शंकराचार्यों ने अपनी मुहर लगा दी है। तो अब गाय को जितने भी संत लोग हैं वो रामा बुलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी की इस जेल में आत्मनिर्भर बन रहे हैं कैदी, आईपीएल की तर्ज पर जेपीएल का भी आयोजन। जी हाँ, यूपी के मेरठ जेल बेहद खास है। यहाँ पर कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई शुरुआत की गई। यहाँ कैदी स्पोर्ट्स का सामान बनाने के साथ साथ खेल कूद भी करते हैं। वाकई में ये अच्छी चीज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी में पूजा पर मुस्लिम पक्ष की नई याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार, कल होने वाली है सुनवाई। जी हाँ, ज्ञानवापी में पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष की जो नई याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार कर दी गई है। हाईकोर्ट इस पर कल सुनवाई करेगा। वाराणसी जिला जज के आदेश पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है और इस पर बहस भी हुई है। बाकी अब आने वाले समय में पता चलेगा और इसके बारे में क्या नई बड़े अपडेट मिलेंगे वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में थाने के अंदर से 4 पहिया समेत 30 गाड़ियां और लाखों का माल गायब, 57,000 नगद भी शामिल। जी हाँ, यूपी के इटावा थाने के अंदर 30 गाड़ियों समेत लाखों का माल गायब हो गया और एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इतना ही नहीं, 57,000 नगद रुपए वो भी पार कर दिए गए और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है कि ऐसा किसने किया है। बाकी आने वाले समय पता चल ही जाएगा कि किसने ऐसा किया है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी सारी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा, सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।